नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूत में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, हमारे बहुत सारे पशुपालक भाई हैं, डेयरी फार्मर्स हैं। वो एक बात पूछते रहते हैं कि हमारा पशु भी ब्याए हुए 10 दिन हुए, 15 दिन हुए और उसके दूध में कई बार स्मेल आ रही। तो ये कभी भी हो सकता है ये कि हमारे पशु के दूध में कोई ऑफ सा फ्लेवर आ रहा है, कभी ऑक्सीडाइज टेस्ट, कुछ जला सा हुआ सा टेस्ट आ रहा है, या कोई गंदी सी स्मेल आ रही है उससे, दूध से जैसी आनी चाहिए वैसी नहीं आ रही। साथ ही साथ ये भी एक समस्या आती है कि जब हम दूध उबालते हैं तो वो जम जाता है, फट जाता है। तो दूध उबालते ही फट गया तो यानी दूध उसका वो खराब हो रहा है। जो दूध अगर मान लीजिए वो सेल कर रहा है हमारा पशुपालक, तो वहां से कंप्लेंट आती है कि आपने कैसा दूध दिया, क्या ये पुराना दूध था, बासी दूध था जिसकी वजह से ऐसा हो गया, आपने रात का दूध सुबह दे दिया। इस तरह की तमाम कंप्लेंट्स आती हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये समस्या क्यों आती है और इसका एकदम आपको ऐसा 3 स्टेप्स में ऐसा इसका वो बताऊंगा, उपचार मैं आपको, जिसको पशुपालक भाई, हमारे डेयरी फार्मर्स अपने आप इसको कर सकते हैं और इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। साथियों, इससे पहले कि मैं चर्चा को शुरू करूं, मैं जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, जैसे आज मैं बात कर रहा हूं कि दूध से खराब स्मेल आना, दुर्गंध आना, और दूसरा दूध उबालने पर फट जाना, ये 2 तरह की समस्याओं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात है स्मेल आने की। तो स्मेल आना दूध का एक नेचर है कि वो जहाँ पे रखा होता है वहाँ के आसपास की चीज़ों की स्मेल ले लेता है। अब मान लीजिए किसान ने दूध बाल्टी में निकाला और वहाँ रख दिया फार्म में, और वहाँ पे आसपास कोई स्मेलिंग चीज़ है, कोई ऐसा चारा रखा है या ऐसा कोई प्याज रखी, कोई भी ऐसी चीज़ रखी जिसमें तेज स्मेल होती है, तो फिर वो चीज़, जो दूध अगर वहाँ रखा रह गया तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रिज में आप देखिए दूध रख दीजिए, और अगर फ्रिज में आपकी कुछ ऐसा रखा है जिसमें तेज स्मेल है, तो दूध वो स्मेल जो होता है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये तो एक बात है जिसका हमें डेयरी फार्मर को भी ध्यान रखना चाहिए और कंज्यूमर को भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आपके पशु की सेहत ठीक नहीं है, तब भी दूध में ऑफ स्मेल आ सकती है। तो पशु भाई फिट होना चाहिए, हेल्दी पशु का ही दूध पीना चाहिए। दूसरी बात ये क्या है, हम उसको क्या फीड खिला रहे हैं। मान लीजिए हमने अपने पशु को स्मेलिंग फीड खिलाया, ऐसा चारा खिलाया जिसमें तेज स्मेल है, सरसों है, ये टर्निप है, शलजम, मूली, इस तरह की चीज़ें हैं, या और भी कोई इस तरह का फॉडर है जिसको हमने खिलाया जिसमें स्मेल है, तो दूध में उसका असर आ सकता है। तो जैसे तुरंत खिलाया और उसके बाद हम उसका मिल्किंग करने लगे, और यह खिलाए हुए अगर काफ़ी टाइम हो गया, मान लीजिए कि आपने उसको 7-8 घंटे पहले खिलाया था, तब उसका कोई असर नहीं रहता, और दूध आप उबाल देते हैं तब भी उसका असर कम हो जाता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो स्मेल वाली समस्या आपकी थोड़ा बहुत तक ठीक रहेगी। लेकिन दूध उबालते ही फट जाता है, किसान बड़ा परेशान है पशुपालक कि दूध जैसे हम उबालते हैं वो दूध फट जाता है, बेकार हो जाता है, कितने दिन वो उसका पनीर बनाएंगे। तो उसके लिए वो क्या करें। तो दूध फट क्यों जाता है, मेन वजह इसकी एसिडिटी है। दूध की एसिडिटी जो होती है 6.5 के आसपास होती है, 6.5 के आसपास मिल्क की नॉर्मल एसिडिटी होती है। अब मिल्क निकाल के रख दिया गया 2-3 घंटे बाहर अगर, तो उसकी एसिडिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है। मिल्क ज़्यादा एसिड बनता है उसमें, लैक्टिक एसिड जो होता है वो बढ़ने लगता है उसमें, लैक्टोज जो है टूट के लैक्टिक एसिड में बनने लगता है, बैक्टीरिया इसे कन्वर्ट करते रहते हैं, और जब मिल्क में बहुत एसिड बन जाएगा तो वो एसिडिटी कम करेगा, खट्टा हो जाएगा, और वो दूध जो है अगर उबालेंगे तो फट जाएगा, अगर कुछ देर और छोड़ देंगे तो रखे रखे फट जाएगा। तो एसिडिटी का सारा इसमें खेल है। तो फिर हम क्या करें, हमारे पशुपालक भाई क्या करें। तो मैंने बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस देखे जहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप सिरका दे दें या फिर आप खाने वाला सोडा दे दें। ये एक तरह का ब्लाइंड फोल्ड गेम जैसा है कि हम उसको हिट एंड ट्रायल कुछ दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें। मैं आपको जो 3 बातें बताऊंगा उसको अपनाकर आप मिल्क की स्मेल भी हटा देंगे, और ये दूध फटेगा भी नहीं, और साथ ही साथ मिल्क की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो क्या करना है, हमें 3 बातें करनी है। सबसे पहली बात हमें एक होम्योपैथी की दवा लेनी है, फाइटोलैका 200 लेनी है। जब हमें देख रहे हैं कि दूध हमारा फट रहा है, तो फाइटोलैका 200 जो है तमाम केसों को अकेले ही ठीक करने में सक्षम है।
इसकी 10-10 बूंद आप सुबह शाम देना शुरू कर दें। ज़्यादा दिक्कत है तो दिन में 1-2 दिन आप दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, वरना 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम फाटोलैका की देना शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि मिल्क का जो ये उबलने के बाद फटना था, वो ठीक होने लगा, ठीक हो जाता है। हम दूसरा काम क्या करेंगे, फाइटोलैका हमने दे दी 10-10 बूंद सुबह शाम। दूसरा काम हम अपने पशु को करेंगे कि जो ये र्यूमन का माइक्रोफ्लोरा है उसको सही करने के लिए हम दवा देंगे। मार्केट में बहुत सारे ऐसे पाउडर्स हैं, ऐसे बोलस हैं जिनमें लाइव ईस्ट बेस्ड प्रेशन होती है, सैक्रोमाइसिस, सेरेविसिस, सब्टिलिस, इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो आप इस तरह के जो भी अच्छे माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाने वाले मार्केट में प्रिपरेशन है उसे ले आए। मैं कुछ प्रिपरेशंस दिखा रहा हूँ, इसको ले लें आप और अपने पशु को पर डे देना शुरू करें। तो जैसे ही ह्यूमन का माइक्रोफ्लोरा सेट होता है, इन बैक्टीरिया में, इन स्पोर्स में ये ताकत होती है कि वो ह्यूमन के पीएच को अपने आप बैलेंस करते हैं। तो आप इसमें ना क्षार दीजिए, ना अम्ल दीजिए, ना सोडा दीजिए, ना उसको सिरका दीजिए, आप उसको लाइव ईस्ट जो है ये इस तरह की प्रिपरेशन आप दें पर डे। तो जैसे मान लीजिए कि एक प्रिपरेशन है बहुत फेमस है, मैनकाइंड की टोनाकाइन गोल्ड में बता रहा हूँ, तो इस तरह की प्रिपरेशन ले आए, 40 ग्राम सुबह शाम आप उसको दे दें। या और ऐसी है लेटिफर है कैरस कंपनी का, इसे दे दें आप। थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा ऐसे केसेस में, सुबह शाम जो ओडी की बजाय दिन में 1 बार के बजाय दिन में 2 बार आपको देना पड़ेगा और 2-3 दिन में ये समस्या सॉल्व होगी। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम हमें विटामिन ए डी ई का जो कोई सिरप है, विटामिन ए डी ई एच का, जैसे मार्केट में बहुत सारे सिरप अवेलेबल हैं, किसी का एक का नाम लेना दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो आप कोई भी सिरप, मैं कई सारे दिखा रहा हूँ, कोई भी सिरप आप ले लें इसमें से और 20 ml पर डे अपने पशु को देना शुरू कर दें। तो ये लगभग उपचार आपको 4 से 5 दिन करने में ही पूरा तरह से रिजल्ट मिल जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। और मैंने तो बहुत सारे केस ऐसे देखी कि जैसे ही फाइटोलैका शुरू किया गया और लाइव ईस्ट बेस्ड प्रिपरेशन दी गई तो दूसरे ही दिन में पशु को आराम। तो ये 3 जो स्टेप्स मैंने बताए, इनको फॉलो करें और इन दोनों दिक्कतों से मुक्ति पाएं, जिससे आपका दूध भी खराब हो रहा है और आपको जो कंज्यूमर से भी सुनना पड़ सकता है कि हमारे मिल्क का टेस्ट, भाई दूध फट जा रहा है या इससे ऑफ स्मेल आ रही है, दोनों चीज़ें इसकी सॉल्व हो जाएंगी। तो साथियों, आज के लिए मेरी जानकारी इतनी ही थी। अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई चर्चा के साथ मिलूंगा मैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।